अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू imagemeller.com। आज मैं आपको बताऊंगा कि imagemeller.com पर रजिस्टर कैसे करना है। सबसे पहले आपने imagemeller.com वेबसाइट ओपन कर लेनी है। ये पाकिस्तान की फर्स्ट लार्जेस्ट और क्रिएटिव इमेज बैंक बनने जा रही है। इसकी लुक एंड फील इस तरह से। अच्छा, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, ये भी आप बाद में व्यू कर लीजिएगा कि किस कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, टॉप पे राइट साइड पे रजिस्टर का बटन है, आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं और रजिस्टर एंड अर्न पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है, उसके बाद आपने यूज़र नेम देना है विदाउट स्पेसेस। अगर यूज़र नेम ऑलरेडी टेकन है तो आप कोई भी 7 डिजिट लगा सकते हैं। फिर आपने वो ईमेल एड्रेस देना है जो मोस्टली आप यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आपका पासवर्ड है, फिर कंफर्म पासवर्ड देना है आपने। उसके बाद यहाँ से आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर आपने दे देना है। उसके बाद कंपनी नेम, अगर कंपनी है कोई आपकी तो उसका नाम भी लिख सकते हैं आप। फिर आपने यहाँ पे जॉब टाइटल दे देना है, अगर आप फोटोग्राफर हैं या किसी भी फील्ड से ताल्लुक है आपका। और नीचे आपने ये इमेज कोड जो ऊपर आ रहा है ये लिख के टिक लगा के इसको रजिस्टर कर देना। आप ये टर्म्स एंड कंडीशंस भी पढ़ लीजिएगा कि इसमें लीगल और प्राइवेसी पॉलिसी और ये चीज़ें क्या हैं। अच्छा, जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपको एक ईमेल चली जाएगी आपके ईमेल एड्रेस पे, जो आपने ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। वहाँ से बेसिकली आप उस ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करेंगे, उस पर लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा अकाउंट। याद रखिएगा कि आपकी ईमेल स्पैम में भी जा सकती है और जंक मेल्स में भी जा सकती है, तो वहाँ ज़रूर देखिएगा और वहाँ से एक्टिवेट कर लीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद आपने जो आपको ईमेल आई होगी उसको वेरीफाई कर लेना है। फिर आपने यहाँ पे आके लॉगिन कर लेना। लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आप यूज़र नेम देंगे और पासवर्ड देंगे और नीचे आप इमेज कोड लिखेंगे और साइन इन कर लेंगे। उसके बाद आपका यूज़र नेम यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, फिर आपने अपलोड करने के लिए सेल योर वर्क पे क्लिक करना है तो आपकी ये विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे कंट्रीब्यूटर गाइडलाइंस भी हैं, वो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि किन चीज़ों का ख्याल रखना है। आप यहाँ पे क्लिक करके भी ब्राउज कर सकते हैं और विंडो पे जाके यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हैं इमेजेस। ड्रैग करके भी आप फेंकेंगे यहाँ पे, तब भी अपलोड होना शुरू हो जाएगी। अब देखते हैं कि गाइडलाइंस में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका ख्याल आपने रखना है, तो फिर उसके बाद अपलोडिंग पे आते हैं। कंट्रीब्यूटर गाइडलाइंस में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो ये कि कंट्रीब्यूटर का मतलब क्या है। कंट्रीब्यूटर का मतलब ये है कि कोई भी फोटोग्राफर, कोई भी इलस्ट्रेटर, कोई भी 3D आर्टिस्ट अपना काम यहाँ पर अपलोड कर सकता है और वो 2 फॉर्मेट्स में रख सकता है। एक तो ये कि JPEG फॉर्मेट में फोटोग्राफर्स अपना काम रख सकते हैं और 3D आर्टिस्ट भी अपना JPEG फॉर्मेट में रख सकते हैं। जो इलस्ट्रेटर्स हैं उसमें जो डिजिटल आर्टिस्ट हैं वो अपना काम वेक्टर फॉर्म में रख सकते हैं, जो कि एक्सटेंशन उसकी EPS बनेगी। और आइकन्स भी रख सकते हैं, इलस्ट्रेशंस और इस तरह की सारी चीज़ें वो लाइन वर्क में EPS फॉर्मेट में रखेंगे। दूसरा ये कि कुछ बहुत सारे मैनुअल आर्टिस्ट भी हैं जो कि स्केचेस बनाते हैं, वो अपना काम यहाँ पे मैनुअल ड्राइंग्स बेशक अगर वो चाहें तो वो स्कैन करके हाई रेजोल्यूशन JPEG की फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हैं। आपने 7-8 इमेजेस हाई रेजोल्यूशन अपलोड करने हैं। वो इमेजेस भी हो सकते हैं, वो वेक्टर्स भी हो सकते हैं, ताकि हमें आपकी एवरेज क्वालिटी पता चले कि आपके इमेजेस की क्वालिटी क्या है और किस तरह का काम आप कर रहे हैं। टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में कुछ चीज़ें हैं वो आपको देखनी है। एक तो ये कि फोटोग्राफर्स के लिए आपका जो फॉर्मेट है वो sRGB JPEGs होने चाहिए। 2190 पिक्सल बाय 3285 पिक्सल होने चाहिए मिनिमम 300 dpi पे, तो इससे साइज़ बड़ा ही होना चाहिए इमेज का। उसके बाद जो वेक्टर्स हैं आपके, जो इलस्ट्रेटर्स वगैरह हैं वो किस तरह का कंटेंट रख सकते हैं, वो डिजिटल ड्राइंग्स भी रख सकते हैं, मोटिव्स, पैटर्न, आइकन्स, इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं। और वो कंपैटिबल होने चाहिए इलस्ट्रेटर 10 के, उसको आप सेव करेंगे मिनिमम इलस्ट्रेटर 10 पे। और EPS फाइल होनी चाहिए
और 25 MB से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। जो कि मैनुअल इलस्ट्रेटर्स हैं, जो कि जो ड्राइंग्स वगैरह करते हैं, स्केचेस करते हैं, वो अपना JPEG फॉर्मेट में भी स्कैन करके या उसकी हाई रेजोल्यूशन पिक्चर खींच के रख सकते हैं, और उसकी भी क्वालिटी जो है 2190 पिक्सल बाय 3285 पिक्सल 300 DPI पे होना ज़रूरी है। बाकी ये कि 2-3 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। मॉडल रिलीज़ अटैच करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके इमेज में कोई भी कैरेक्टर है, चाहे वो बच्चा है, कोई खातून है या कोई बंदा है, तो उसका एक मॉडल रिलीज़ फॉर्म अटैच होगा, जिसमें आप बेसिकली उससे परमिशन ले रहे होंगे कि आपकी परमिशन से हम ये इमेजेस सेल कर रहे हैं और इंटरनेट पे रख रहे हैं। तो इसी तरह प्रॉपर्टी रिलीज़ भी है, एक फॉर्म है, इसके बारे में मैं फर्दर भी आगे आपको बता दूंगा। इसमें भी ये है कि फॉर एग्जांपल ऐसे मॉन्यूमेंट्स, ऐसी बिल्डिंग्स जिसकी ओनरशिप या तो गवर्नमेंट की है या किसी और शख्स की है, उसको भी आप मॉडल रिलीज़ के साथ साथ प्रॉपर्टी रिलीज़ फॉर्म भी अटैच करेंगे, जिसमें आप उसे परमिशन ले रहे होंगे कि हम आपकी बिल्डिंग की पिक्चर अपलोड कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान के बहुत सारे इदारे हैं, जैसे PHA है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स को देखते हैं। तो आपको वहाँ से परमिशन एक्चुअली लेनी पड़ेगी और उनसे सिग्नेचर करवाने पड़ेंगे। ये फॉर्म भी मैं आपको फर्दर आगे दिखा देता हूँ कि इसका फॉर्म कैसा है। एडिटोरियल ओनली का मतलब ये है कुछ ऐसे इमेजेस जो कि हमारे सेलिब्रिटीज़ के हैं, कोई क्रिकेट मैचेस हैं, कॉन्सर्ट्स हैं, इवेंट्स हैं, जिसकी मॉडल रिलीज़ हमारे पास नहीं है या हमें उनकी परमिशन नहीं है कि हम उनके इमेजेस सेल करें, उसको हम एडिटोरियल ओनली की कैटेगरी में डालेंगे। एडिटोरियल ओनली पे एक्चुअली जब हम अपलोड कर रहे होंगे तो वहाँ पे एक चेक बॉक्स होगा जिसमें एडिटोरियल ओनली लिखा होगा, उसको हमें टिक करना पड़ेगा। तो ये याद से ज़रूर कीजिएगा, अदरवाइज़ आपका इमेज रिजेक्ट हो जाएगा। आगे रिजेक्शन की जो कुछ रीज़न्स हैं वो क्या हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये है कि आप कोई भी कैरेक्टर अगर है, एक से ज़्यादा कैरेक्टर हैं, 2-3 हैं, तो आप 2-3 मॉडल रिलीज़ अटैच कर रहे होंगे। उसमें यह है कि अगर मॉडल रिलीज़ या प्रॉपर्टी रिलीज़ अटैच करते हुए उसकी इंफॉर्मेशन कुछ इनकरेक्ट है या ठीक से आपने फिल नहीं किया हुआ, तो इमेज रिजेक्ट हो सकता है। इमेज की क्वालिटी में 3-4 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। एक तो ये है कि इमेज ब्लर नहीं होना चाहिए, आउट ऑफ फोकस नहीं होना चाहिए, कंपोजिशन प्रॉपर होनी चाहिए, ओवर या अंडर एक्सपोज ना हो या उसमें नॉइज़ ना हो। फिर कीवर्ड्स जो आपने उसमें एंटर करने हैं वो रेलेवेंट होने चाहिए, और इन अप्रोप्रिएट कंटेंट तो आप बिल्कुल भी अपलोड नहीं कर सकते। इलस्ट्रेशन और वेक्टर्स के हवाले से कोई भी काम अगर आपका है तो एक तो ये कि वो कॉपीड नहीं होना चाहिए, किसी आर्टिस्ट का नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर किसी सेलिब्रिटी का पोर्ट्रेट बना रहे हैं या किसी भी रिनाउंड फिगर का है तो उसके साथ भी आपको मॉडल रिलीज़ अटैच करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो इमेज रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कंट्रीब्यूटर गाइडलाइंस में आपने देख लिया कि किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अब ये है कि जब आप अपलोड कर रहे होंगे तो आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं, जो कि आपको पता है कि 2190 बाय 3285 पिक्सल्स 300 DPI पे मिनिमम साइज़ है। इससे बड़ा ही साइज़ आपको अपलोड करना पड़ेगा, या आप PPS भी कर सकते हैं, JPEG भी कर सकते हैं, और दोनों भी कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। जो आपको इमेजेस चाहिए जो आपने अपलोड करने हैं, आप उनको सिलेक्ट कर लें। मैं एक EPS कर लेता हूँ सिलेक्ट, और कुछ 4-5 JPEGs कर लेता हूँ। उसके बाद मैं उसको ओपन करता हूँ। जैसे ही मैं ओपन करूँगा तो ये अपलोड होना शुरू हो जाएगी। जी, तो आपके इमेजेस अपलोड हो गए हैं। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे तो आपके वीडियोस आ जाएंगे सारे। अब अगर आप किसी एक पे भी क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इमेज टाइटल आ रहा है, डिस्क्रिप्शन है जो आप फिल कर रहे होंगे, फिर कैटेगरी फिल कर रहे होंगे, और फिर आगे देखेंगे कि अगर रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे टिक लगाएंगे, कीवर्ड्स लिख रहे होंगे, और अगर उसमें कोई मॉडल है तो मॉडल रिलीज़ का ये सेक्शन है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये तीनों इमेजेस एक जैसे हैं, तो बजाय इसके कि इंफॉर्मेशन बारी बारी दें हम इनको मल्टीपल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक ही दफ़ा इंफॉर्मेशन देंगे। फॉर
फॉर एग्जांपल हमने 3D पेंट स्ट्रोक कर दिया इसको। डिस्क्रिप्शन में आप डिटेल ऐड कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल मैं यही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। कैटेगरी में आप सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ भी जो कि रेलेवेंट है इस कैटेगरी के। इसमें लाइफस्टाइल फॉर एग्जांपल भी हम कर लेते हैं और यहाँ पे हम कीवर्ड्स दे देते हैं, कलरफुल, इंटीरियर। इस तरह से आप फिल कर सकते हैं इसको। अभी मॉडल रिलीज की रिक्वायरमेंट हमारी नहीं है यहाँ पे, तो हम वो नहीं देंगे। अब आप ये करेंगे कि आप इसको इंडिविजुअली इसको जब डीसेलेक्ट करेंगे तो आप ये देखें कि इंफॉर्मेशन जो हमने दी थी उसकी वजह से ये ग्रीन हो गया, यानी कि जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन थी वो पूरी हो गई है। और अब हम इसमें डिटेल ऐड करेंगे। इसी एक पे क्लिक करें और वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी। अच्छा, एक और बात है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास विजुअल ज़्यादा है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप ये सेव का बटन दबा सकते हैं। इसका ये फ़ायदा है कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो भी डिटेल लिखी होगी वो सेव रहेगी और आप नेक्स्ट डे बेशक आके इसको लॉगिन करके यहाँ से ही कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने इस पर क्लिक किया है। अब यहाँ पे जैसे ये विजुअल है बेडरूम का, अब मैं इसके आगे बेडरूम लिख दूँगा। इसी तरह इस पर क्लिक करूँगा तो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन हमने मल्टीपल सिलेक्शन में दी हुई है, सो यहाँ पे सिर्फ मैं किचन लिख दूँगा। इसी तरह थर्ड वाले विजुअल पे भी ये विजुअल है डाइनिंग रूम का, तो इसमें मैं डाइनिंग रूम कर दूँगा। ठीक है, इसी तरह आप डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकते हैं और कीवर्ड्स भी। कीवर्ड्स जब भी आप लिख रहे होंगे याद रखिएगा कि उसको एंटर ज़रूर कीजिएगा, तभी वो टैग बनेगा। अच्छा, इसके बाद अब हम चलते हैं मॉडल वाले इमेज पे। अभी हमने उसको क्लिक किया और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी। ये दोनों विजुअल्स एक जैसे, हम दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देते हैं बैग्स। ठीक है, फिलहाल मैं इसी को ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कैटेगरी में मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ब्यूटी एंड फैशन, फैशन से रिलेटेड है। और इसी तरह यहाँ पे आप टैग्स दे सकते हैं, शॉपिंग दे सकते हैं, गर्ल बैग्स कर सकते हैं, बैग्स लिख सकते हैं ज़्यादा। ठीक है, शॉपिंग क्रेज लिख सकते हैं, डिजिटल शॉपिंग कर सकते हैं क्योंकि इसमें मोबाइल है इस वाले विजुअल में। तो आप ये फिल कर सकते हैं सारी इंफॉर्मेशन। अब अगर हमें, बल्कि अभी पहले ये मॉडल रिलीज पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ब्राउज करके हम बेसिकली मॉडल रिलीज फॉर्म अटैच कर रहे होंगे। मॉडल रिलीज फॉर्म के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से इसको अटैच करेंगे। सो मॉडल रिलीज फॉर्म बेसिकली परमिशन है मॉडल से कि आप उसकी पिक्चर्स, उसका कंटेंट इस वेबसाइट पे अपलोड कर रहे हैं बेचने के लिए। तो आपने यहाँ पे मॉडल का नाम लिख लेना है कैप्स में बहुत क्लियरली, ताकि वो रीडेबल हो। उसके बाद यहाँ पे शूट की डिटेल आ जाएगी। फिर आपने फोटोग्राफर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी है और यहाँ पे मॉडल की डिटेल इंफॉर्मेशन आ जाएगी सिग्नेचर के साथ। विटनेस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करेंगे और आप इसको सेव करके PDF फॉर्म में भी अपलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट लेके उस पर सिग्नेचर करवा के आप इसको JPEG फॉर्म में भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया फॉर्म। अटैच करेंगे तो ये आपकी लिस्ट है ऑलरेडी। सो यहाँ पे लिस्ट में मॉडल रिलीज फॉर्म आ जाएगा यहाँ पे उसके नाम से। अब आप क्लिक करेंगे तो वो इस साइड पे आ जाएगा। बेसिकली हमने सेलेक्ट कर लिया, ये आपका सेव होता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके एक ही पिक्चर के अंदर कोई 2-3 मॉडल्स हैं तो आपको 3 डिफरेंट मॉडल रिलीज फॉर्म अटैच करने पड़ेंगे। सो वो जब आप अटैच करेंगे इधर आ जाएंगे, फिर आपको सिलेक्ट करके उसको राइट सेक्शन में, राइट साइड वाले सेक्शन में भेजना पड़ेगा। ठीक हो गया। सो बेसिकली ये राइट साइड पे आपने सेलेक्ट कर दिया। आप मॉडल रिलीज फॉर्म यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्रॉपर्टी रिलीज फॉर्म यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रॉपर्टी रिलीज के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। आप इसे क्लिक करेंगे तो ये भी फॉर्म इस तरह से है। बेसिकली इसकी भी जो डिटेल है वो सारी मैं आपको बता देता हूँ।
प्रॉपर्टी रिलीज फॉर्म भी बिल्कुल मॉडल रिलीज फॉर्म की तरह ही है। इसमें कोई भी ऐसी बिल्डिंग या कोई भी प्रॉपर्टी जिसकी मलकियत किसी और की है, आपको उससे परमिशन लेने की ज़रूरत है। और अगर कोई बिल्डिंग गवर्नमेंट के अंडर आती है तो बहुत सारे हमारे इदारे हैं, जैसे PHA है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। वहाँ की बेसिकली अथॉरिटी से आपको परमिशन लेनी है कि आप ये इमेज सेल कर रहे हो। अदरवाइज़ आपको वो एडिटोरियल ओनली में टिक लगाकर रखनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि आप इसको कमर्शियल पर्पस के लिए सेल नहीं कर सकते। सो आपने यहाँ पे बेसिकली ओनर का नाम लिखना है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट भी है उसकी ओनरशिप किसी और की है, कोई ऐसा ब्रांड अगर यूज़ कर रहे हैं आप, तो बेसिकली उसकी भी ओनरशिप के लिए आपको सिग्नेचर करवाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप ओनर का नाम लिखेंगे और यहाँ पे प्रॉपर्टी की डिटेल थोड़ी सी लिख देंगे। फिर आप उसके अलावा यहाँ फोटोग्राफर की इंफॉर्मेशन देके प्रॉपर्टी ओनर की और पूरे उसकी थीम की कि प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन क्या है, किस तरह की प्रॉपर्टी है, कोई ऑब्जेक्ट है या बिल्डिंग है, यह सारी इंफॉर्मेशन देके विटनेस के सिग्नेचर के साथ अपलोड कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि APS की इंफॉर्मेशन कैसे फिल करनी है। हम APS फाइल पे क्लिक करेंगे। इसमें इसी तरह आपने इमेज टाइटल देना है, डिस्क्रिप्शन है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, और इसमें जो चीज़ डिफरेंट है वो सिर्फ ये है कि हमने थंबनेल अपलोड करना है। बेसिकली हमारी फाइल EPS है और इसका प्रीव्यू नहीं है। सो आपको प्रीव्यू बनाने के लिए एक तो JPEG सेम आपकी EPS का JPEG अटैच करना पड़ेगा 900 by 600 पिक्सल मिनिमम साइज पे। तो आप यहाँ से ब्राउज करेंगे और यहाँ से ये मैंने बनाया हुआ साइज इसको अपलोड करेंगे। जैसे ये अपलोड हो जाएगा इसका प्रीव्यू चेंज हो जाएगा। ये आप देखिएगा, ये देखिए, ठीक है। यहां से आप देख सकते हैं कि आपकी जो EPS है उसका प्रीव्यू क्या है, क्योंकि आपने अटैच कर दिया JPEG। अब आप देखेंगे कि अगर मॉडल रिलीज रिक्वायर्ड है, इसके लिए वो इलस्ट्रेशन के केस में होगा। अगर आपने किसी सेलिब्रिटी या किसी रिनाउंड फिगर की या किसी कैरेक्टर की इलस्ट्रेशन बनाई है तो आप यहाँ से दोबारा मॉडल रिलीज अटैच कर सकते हैं। सो बस ये सिंपल है, आपने ये सारे फिल कर लिए हैं, उसके बाद आपने सबमिट फॉर अप्रूवल कर देना है, और विद इन 24 आवर्स टू 48 आवर्स आपको इस पे या इमेज अप्रूव हुए हैं या रिजेक्ट हुए हैं, रिजेक्ट किस बेस पे हुए हैं वो भी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी, आप अपने डैशबोर्ड पे देख सकते हैं।